विचार के व्यक्ति से हमारे घर की जो माताएं बहनें होती ना, वो सुरक्षित नहीं होती। जो अच्छे विचार का व्यक्ति होता है उसे हर कोई अपने घर में जगह देता है। जो व्यर्थ बात नहीं करते, फालतू नहीं बोलते ना, तो ऐसे व्यक्ति को भी हर कोई बैठा लेता है। नहीं, चुगलीखोरी करने वाली माताएं होती ना, लड़ाई करने वाले भैया होते ना, व्यर्थ बोलने वाले, उनको लोग घर में घुसने नहीं देते। कि फलाने की बहू है ना, हाँ, उसको घुसने नहीं देना, वो 3-5 करती रहती है। जो दारू पीते ना, दारू पीने वालों को भी लोग अंदर नहीं घुसने देते। याद रखना, अगर आपके अंदर 5 शील सदाचार है ना, तो आपको किसी भी धर्म में आप चले जाना, आपका सम्मान बढ़ेगा। हर धर्म के लोग आपका सम्मान करेंगे। और ध्यान दें, तीसरा कौन सा हमारा मार्ग खुल जाता है, ये 5 शील अपनाने से। जो व्यक्ति दारू नहीं पीता, जो हिंसा नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो कभी भी व्यभिचार नहीं करता, जो सदाचारी होता, ऐसे व्यक्ति को तो सर्व समाज ही सपोर्ट करता है। यानी राजनीतिक क्षेत्र भी हमारा बदल जाता है। एक तो परिवार क्षेत्र हमारा बदल गया, सम्मान बढ़ गया, दूसरा धर्म क्षेत्र बदल गया, और तीसरा हमारा राजनीतिक क्षेत्र बदल जाता है। अच्छे व्यक्ति को हर कोई वोट सपोर्ट करता है। तो ध्यान दे मेरी धम्म श्रोता बंधु, जिस तरह से इस मनुष्य की बॉडी को, शरीर को चलाने के लिए, भूख को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास को शांत करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, सुंदर से शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है, और समय समय पर शरीर को सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है। लेकिन माताओं ध्यान रखना, हमें अच्छा खाने को ना मिले, नमक रोटी मिले, चटनी रोटी मिले, जीवन में खास परिवर्तन नहीं होता है। समय से पानी भी कम मिले, कम मात्रा में मिले, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कपड़े भी बढ़िया ठीक ठाक नहीं मिले, तब भी कोई जीवन में खास परिवर्तन नहीं आता। और कभी जीवन में आभूषण मिले नहीं मिले, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जिस जीवन में भगवान के पावन शील सदाचार नहीं होते, वो जीवन जो होता ना, वो जीवन नहीं होता। इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, इसको ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है। लेकिन इस जीवन को चलाने के लिए, मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए भगवान बुद्ध के 5 पंचशीलों की बहुत ही आवश्यकता है। और आज हमारे समाज में धम्म की तरंगे जो प्रवाहित हो रही हैं, आज के समय में बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ जाते हैं लोग, डिग्रियां कर लेते हैं लोग, अच्छे अंकों में पास हो जाते हैं। लेकिन याद रखना माताओं बहनों, इतनी मोटी मोटी किताबों का ज्ञान इस सर में, इस माइंड में फीड कर लेते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के 5 शीलों को नहीं फीड कर पाते। 5 शीलों को हम लोग नहीं मान पाते, हम लोग 5 शीलों का ज्ञान नहीं ले पाते। इतने मोटे मोटे ग्रंथ हम पढ़ जाते हैं। हम दूसरों के इशारों पर, पड़ोसियों के इशारों पर भाई से लड़ना अच्छा समझते हैं। हम पड़ोसियों के बहकाने से हम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम पहुंचा सकते। हम अपने ऐसो आराम के लिए हमें दिक्कत नहीं हो, हम आराम से सोएं, हमें बाप की खांसी सुनाई नहीं दे, हम अपने बाप को वृद्धा आश्रम तक पहुंचा देते। जो भी हमारे दादा तुल्य, पिता तुल्य बुजुर्ग लोग हैं, उनसे निवेदन है कि आप मंच के सामने आ जाएं।